कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक मॉल में कुछ गुंडे लूट रहे होते हैं सामान को, और वो लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं आपस में ही और मॉल को लूट रहे होते हैं लाइकली। तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आता है जिसका नाम स्पाइक है, और वो वहाँ पर बाहर खड़ा होता है। वो अंदर आता है, चोर उसे कहता है, ओए बच्चे हेडफोन निकाल दे चुपचाप, वरना मैं तुझे इतना मारूंगा ना जिंदगी भर याद रखेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पाइक उसके मुंह पर एक किक दे के मारता है, एंड भाई इतनी स्ट्रॉन्ग किक थी ना, वो बंदे का लिटरली फ्रैक्चर हो जाता है मुंह में। और उसका दूसरा साथी वहां पर आता है और कहता है, ओए अपने हेडफोन उतार वरना मैं तेरे पे गोली चला दूंगा। पर तभी स्पाइक का दूसरा मेंबर जेट आ जाता है और उसको धूल चटा देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अचानक से ही वहां पर गेट खुलता है, और वो कहता है, हाँ बे चौथा मेंबर, तूने तो कहा था 3 ही मेंबर है, मैंने 2 को ठिकाने लगा दिया और तूने 1 को। फिर जेट कहता है, मैं भी तो इंसान हूँ भाई, मुझसे भी गलती हो जाती है। उसके बाद वो वहां पर एक ग्रैंड माँ को पकड़ लेता है और कहता है, मैं इस पे गोली चला दूंगा वरना चोरी करने दे। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई वो कह ही रहा होता है, इतने में ही हमारा बंदा अपनी गन ऊपर करता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो बिल्कुल डर ही नहीं रहा होता, मतलब भाई वो जस्ट गन ऊपर करता है और उसके बाद उस चोर का ध्यान भड़क जाता है, एंड हमारा बंदा उसी पे एक गन चला देता है भाई, और उसकी गन वहीं पर नीचे गिर जाती है। वो गुस्से हो रहा होता है, बट स्टिल भाई अपना बंदा लिटरली बहुत तगड़ा है। और हमें बताया जाता है कि अपने बंदे का नाम स्पाइक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये और इसका टीममेट जेट दोनों ही बाउंटी हंटर्स होते हैं लाइक, और इनके पास इनकी खुद की शिप होती है, और ये बहुत तगड़े मार्शल आर्टिस्ट भी होते हैं, स्नाइपर भी होते हैं। उसके बाद हमारे इनकी शिप का सीन देखते हैं जहाँ पर जेट कह रहा होता है स्पाइक से कि भाई इन छोटे मोटे चोरियों से हम कैसे कैसे सिटी को बचा के हीरो बनेंगे बे, इनसे तो हमें बिल्कुल घर चलाने तक के पैसे नहीं देते। स्पाइक कहते हैं, हमारा तो घर ही नहीं है, स्पेसशिप है। फिर हम इनके बाकी के 2 मेंबर्स को देखते हैं, एडवर्ड जो एक जीनियस हैकर होती है, और फैब इनकी की तरह बाउंटी हंटर होती है, और इनका कुत्ता आयान। और अभी के टाइम हमें पता लगता है ये दोनों मिलके एक हैकर को पकड़ रहे होते हैं जिसका नाम ली होता है। और एडवर्ड कहता है वो इसी ट्रक के अंदर है, फैब इसे उड़ा दो। उसके बाद फैब कहती है, कोई बात ही नहीं भाई, अब तू देखियो स्पेसशिप से इतना तगड़ा उड़ाऊंगी ना आसपास की सारी बिल्डिंग भी उड़ जाएंगी। पर जब तक वो वहां पर पहुंचती, वहां से एक बंदा निकलता है और वो ट्रक का ब्लास्ट हो जाता है लिटरल में भाई, आसपास धुआं ही धुआं हो जाता है, लाइकली इतना तगड़ा ब्लास्ट हुआ था ना। और उसके बाद ये चारों स्पेसशिप में आते हैं भाई, एडवर्ड उस पर रिसर्च कर रहा होता है। फैब कहती है, ये तो वही ट्रक है ना। फिर एडवर्ड कहता है कि नहीं भाई, ये कोई मामूली ट्रक नहीं था, इसके अंदर बहुत तगड़ा वायरस था जिसकी वजह से आसपास के सारे लोग मर चुके थे। उसके बाद हमें पता लगता है कि जिस ली नाम के ये हैकर को पकड़ रहे थे वो एक मामूली हैकर नहीं था, बहुत तगड़ा हैकर था। पर जो क्रिमिनल उस ट्रक से बाहर निकला था उसके ऊपर तो इवन ली से भी ज्यादा 200 करोड़ की बाउंटी लगी हुई थी। और उसके बाद एडवर्ड फैफ को कहती है, क्या तुम्हें उसका सिर मुंह कुछ भी याद हो भाई, इधर बना दे चुपचाप। मतलब उसे उसका शक्ल तो तुझे याद ही होगी ना, टैटू कैसा बना हुआ था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं उसका ड्राइंग बना देती है भाई। एडवर्ड कहती है, ये तेरे मुंह जैसा क्यों लग रहा है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, एंड हम लोग देखते हैं कि स्पाइक भी वहाँ पर जा रहा होता है, और वो दोनों इसे बाय कहते हैं। हम लोग देखते हैं स्पाइक भी वहाँ पर ब्लैक मार्केट में आ चुका है उस वायरस को लेने के लिए, जहाँ पर ऐसे वायरस बनाए या बेचे जाते हैं भाई। वो एक बंदे से मिलता है जो सऊदी अरेबिया से आया हुआ लग रहा होता है। और उसके बाद वो उसे कहता है, जो वायरस तू ढूंढ रही है हबीबी, मैं तुझे दे दूंगा हबीबी। उसके बाद वो स्पाइक कहता है उससे, क्या सच में वो ट्रक वाला वायरस चाहिए मुझे, वो दे दियो तू चुपचाप वरना देख ले। उसके बाद वो उसे अपनी सीक्रेट लैब में लेके जाता है और कहता है, हबीबी तुम्हें वो वाला चाहिए, ये लो स्पॉट कर रखो, इसी में वो है। स्पाइक कहता है, क्या सच में भाई, इसका मैं क्या करूँ, ये है क्या। और जब वो फिर से पीछे मुड़ के देखता है वो गायब। हम ली का सीन देखते हैं, उसके बाद हम फिर से उसका ही सीन देखते हैं, और फिर हमें बताया जाता है दरअसल इस बंदे का नाम विंसेंट है, और यही हमारी गेम एनिमे का मेन विलन है, ठीक है ना। मतलब समझ लो तुम कितना खतरनाक है। उसके बाद हमें इसी का सीन दिखाया जाता है, ये एक बंदे से डील कर रहा होता है वही वायरस की, और फिर वो बंदा इसे कहता है, मेरे पैसे कहाँ है भाई। वो कहते हैं पार्टी खत्म होने के बाद मैं तुझे दे दूंगा। वो कहता है, पार्टी कैसी पार्टी बे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एडवर्ड कहते हैं, ये टैटू वाला बंदा, हाँ मुझे मिल गया शायद से ये। और फैफ कहती है, क्या। हमें पता लगता है इसका पूरा नाम विंसेंट वोलाजू है, और ये एक
आर्मी कमांडर था ब्रो, जो 2 साल पहले ही मर गया था। मतलब कि पहले 2 साल मर गया था, तो कोई मैटर ही नहीं है, वो वहाँ पर हो सकता है भाई। स्पाइक अपनी स्पेसशिप में आता है और एडवर्ड इससे पूछते ये क्या कटोरा सा उठा लाया, और वो कहते हैं मैंने उस बंदे के बारे में रिसर्च की थी, मुझे पता लग गया वो 2 साल पहले ही मर चुका है। स्पाइक कहता है बे, पर तू इसे देख, ये देख मैं मटका लाया हूँ। और वो अंकल कह रहे थे कि इसी में है वो ट्रक वाला वायरस, जिससे वो ट्रक कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ था। हम लोग देखते हैं एडवर्ड उस पॉड के बीच में ही घुस जाता है और वो रिसर्च करता है, और उसे एक छोटा सा, उसके बीच में एक छोटी सी बॉल दिखती है। फिर हम लोग देखते हैं एक बंदा गेम खेल रहा होता है, और ये और कोई बंदा नहीं, ली ही होता है। ली के पीछे तभी फैब आ जाती है और कहती है इतनी जल्दी। हम लोग देखते हैं ली पूरे मॉल को ही हैक कर लेता है और कहता है ऐसे ही नहीं भाई, ऐसे ही मैं किसी के हाथ नहीं लगने वाला। वहाँ से भाग भी जाता है वो लिटरली भाई, फैब उसका पीछा कर रही होती है, बट स्टिल नथिंग ब्रो, वो उससे भाग ही जाता है पूरी तरह। फिर हम लोग एक काउंसिल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम इलेक्ट्रा नाम की एक लड़की को देखते हैं, मिनिस्टर के सामने जा रही होती है और कहती है वो विंसेंट वलाजू वो बैक आ चुका है वो। और तभी वो कमिश्नर कहता है क्या सच में वो 2 साल पहले ही मर चुका था, पर वही वायरस की वजह से जिसको हमने बनाया था, जो किसी को भी मिनटों में ख़त्म कर सकता है भाई, उससे वो सच में 2 साल पहले मर चुका था या बच चुका था। तो पहले मुझे ऐसे बचा। तभी वो क्या इलेक्ट्रा कहती है कि भाई देख, हमने जितनी रिसर्च की है ना, उसके हिसाब से वो वही था, वो विंसेंट ही था जो 2 साल पहले बच चुका होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्पाइक वहाँ पर कर्मचारी बन के इनकी सारी बातें सुन रहा होता है भाई। वो सुन रहा होता है कि कौन था भाई वो ब्लास्ट करने वाला बंदा। तभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रा वहाँ से गुजरती है और इलेक्ट्रा उसके ऊपर गन टांग देती है। बोल बे तू है कौन, तू बोल पहले कौन है। और फिर वो कहता है फेमस बाउंटी हंटर द स्पाइक। उसके बाद इनके हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू होती है। लाइकली स्पाइक इसमें थोड़ा सा जीत ही रहा होता है, पूरी आर्मी उसके पीछे पड़ जाती है, बट स्टिल वो कैसे ना कैसे करके निकल जाता है। इनकी स्पेसशिप का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो इन सबको बता देता है कि इस वायरस से ना दूर ही रहना, ये किसी को भी मिनटों में ख़त्म कर सकता है। और इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय गाइस।